अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स को डिग्री कॉलेजेस में यहाँ पे यूजी कोर्सेज में 2024 में यहाँ पे एडमिशन लेना है, आप सभी को पता है कि इस बार एडमिशन जो हमारे हुए, यानी लास्ट ईयर से हमारे एडमिशन जो है वो यहाँ पे CUET यूजी के मतलब बेस पे यहाँ पे हो रहा है। अब CUET तो आप लोगों ने दिया, फर्दर का प्रोसेस कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से होगा, कि आपको अलग अलग जाके कॉलेज में फॉर्म भरना पड़ेगा या किस तरह से प्रोसीजर होगा एग्जाम के बाद, वो मैं सारा आपको समझाऊंगा कौन कौन से स्टेप्स आ जाएंगे। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक यहाँ पे मिलते रहेंगे। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 2023 से हमारी जो एडमिशन की प्रोसेस है जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पे CUET के अंडर, हालांकि ये 2022 में ही इसको लागू किया गया था, लेकिन 2023 से इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया और अच्छी तरह से 2023 में यूजी कोर्सेज के तमाम एडमिशन जो हमारे थे वो यहाँ पे तमाम डिग्री कॉलेजेस में, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर हो, या अदर कोई ऑटोनॉमस ब्रांच, इस्लामिया कॉलेज, GDC बारामूला वगैरह हो, तमाम में जो एडमिशन हमारे रहे वो यहाँ पे CUET के बेस पे ही यहाँ पे आपके रहे। अब 2024 में जिन बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा है उन लोगों ने तो एग्जाम यहाँ पे दिया होगा, आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम दिया होगा। अब फर्दर का प्रोसेस क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, NTA ने आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट किया। NTA अब आपको कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी कर देगी। ठीक, रिजल्ट आपका आ जाएगा जून में ही, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। NTA आपका जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे नहीं करेगी। NTA का काम है आपका एग्जाम कंडक्ट करना, जो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे किया। अब आपका जो फर्दर का प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पे आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँगा, जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस है, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर हो, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हो, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर हो, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू हो, तो किसी के अंडर हो, या हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, या कोई भी ऑटोनॉमस ब्रांच हो, जैसे इस्लामिया कॉलेज है, या हमारी जो है वो GDC बारामूला, या उसके अलावा कोई अदर IUST यूनिवर्सिटी वगैरह, तमाम के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं सभी में यहाँ पे हमारी एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो देखिए, इन सभी एफिलेटेड कॉलेजेस में या इन सभी डिग्री कॉलेजेस में जो एडमिशन का प्रोसेस हमारा रहेगा वो सबका सब यहाँ पे CUET के बेस पे यहाँ पे रहेगा। लेकिन कुछ यहाँ पे 64 कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें विदाउट CUET भी आपके एडमिशन होंगे। उसमें मैंने अलग से वीडियो डाल के रखा है, या मैं अलग से उस पर एक वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा। तो 64 कॉलेजेस है जिनमें लास्ट ईयर एडमिशन ना हो पाए थे CUET की वजह से, उनमें विदाउट CUET यहाँ पे एडमिशन चलेगा। अब आपका रिजल्ट NTA जारी कर देगी। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या होगा, आपका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको अलग अलग कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करना है। हमारा जो काउंसलिंग होती है, ठीक, वो यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग होती है, यानी कि कॉमन काउंसलिंग बोले तो एक ही काउंसलिंग हमारी होती है तमाम डिग्री कॉलेजेस में, चाहे वो डिग्री कॉलेज कश्मीर का हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज जम्मू का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड क्यों ना हो, सभी में यहाँ पे एक ही काउंसलिंग हमारी चलती है। और वो जो काउंसलिंग हमारी होती है वो यहाँ पे हमारी होती है JKHED, जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है वो यहाँ पे इस काउंसलिंग को करता है। ठीक, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे इस काउंसलिंग को करता है। इससे क्या होगा आपका, कि जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोट्स जारी करेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट जो उनकी है, आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। आपका टाइम दिया जाएगा 10 दिन या 8 दिन, जितने भी टाइम आपको दिया जाएगा। आपको फिर क्या काम करना है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक, ये रजिस्ट्रेशन आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इसमें क्या है कि आपने जिस हिसाब से अपना CUET का पेपर दिया है, ठीक, उस हिसाब से आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। डिटेल फिल करने के बाद आपको वहाँ पे कॉलेजेस और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कोर्सेज अपने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स आपको करना है। ठीक, याद रखना, ये आप अपने एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपने फॉर्म में भरे होंगे, जिनके लिए आपका एग्जाम दिया होगा, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, आप अपने हिसाब से कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसमें कौन सा कोर्स करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे आप यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज रखो, उसके बाद आप चाहो तो जम्मू यूनिवर्सिटी का भी कोई कॉलेज रखो, उसके बाद क्लस्टर का भी कोई कॉलेज रखो, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी कोई कॉलेज रखो। ठीक, इस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट भी उसमें चूज़ करो। जैसे आपने इसमें फिजिक्स किया, इसमें केमिस्ट्री किया, इसमें आपने जोलॉजी की, इसमें बॉटनी की, इसमें आपने बायोकेमिस्ट्री की, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट और कॉलेजेस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी पैसा आपको इसमें यहाँ पे लगेगा नहीं। ये सब करने के बाद आपने अपना फॉर्म जो होगा उसको यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। ठीक, फॉर्म आपने सबमिट किया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो होगा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। रिजल्ट कैसे आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट ही आ जाती है डायरेक्टली, मेरिट लिस्ट तो नहीं आ जाती है। उसके बाद आपको क्या काम होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस होने वाला होगा, डेट आ जाती है बाज़ाब्ता उसकी, तो उस दिन क्या होगा कि आपको एक मेल भी आ जाएगा, आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी बाज़ाब्ता जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे आप काउंसलिंग के लिए, आपके यहाँ पे ID और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपने वो ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका पोर्टल दिखेगा, डैशबोर्ड अपना दिखेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको किसी कॉलेज
कॉलेज में एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो उसमें यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे मिला है, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद आपको क्या काम किया करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसमें कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है, अपनी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ है उनको यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए, ठीक। जो कॉलेज आपको मिला कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, जम्मू यूनिवर्सिटी का, जिस हिसाब से आपने रखा होगा वो आपकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी नहीं है। अगर आप उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया और उसकी कट ऑफ में यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कॉलेज वो कोर्स आपको मिला, आपको जाके वहाँ पे एडमिशन करना है, ठीक। अगर फिर इन केस आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है तो यू कैन गो फॉर सेकंड राउंड। आप सेकंड राउंड में जाके अपनी सीट को अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हो। याद रखना ये जो कॉमन काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगेगी। फिर आपने कॉलेज में एडमिशन किया, आपने 10,000 फी वहाँ पे भरी, जितनी भी फी होगी वो भरी आपने। देन आफ्टर दैट आपको क्लासेस का वेट करना और अपनी क्लासेस को यहाँ पे अटेंड वगैरह जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। याद रखना काउंसलिंग हमारी जो यहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग रहेगी। एक ही काउंसलिंग हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रहती है। जितने भी 80,000 बच्चे होंगे, 85,000 बच्चे होंगे, सबके लिए यहाँ पे कॉमन काउंसलिंग ही यहाँ पे रहेगी। कॉमन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, ठीक। आपको अपनी पसंद के हिसाब से ही कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये था आपका डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसीजर, थोड़ा काउंसलिंग का प्रोसीजर जो मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।